जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम यूकेपीएससी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप अपने घर बैठे मोबाइल से कैसे भर सकते हैं इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी जो विज्ञप्तियां आती है उनकी डिटेलिंग, सिलेबस, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या पेपर होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। जॉब अपडेट की चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी यूकेपीएससी, यूकेपीएससी के प्रीवियस हल पेपर आपको हर एग्ज़ाम के चैनल पर मिल जाएंगे, जुड़े रहें। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो करंट में फॉर्म है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2023। तो 85 पदों पर यहाँ पर भर्ती है। इसका फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहा है। तो कैसे भरेंगे सारे स्टेप वाइज यहाँ पर देखेंगे। इसके बारे में डिटेल्स जाननी है तो उस एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम को जो हर एग्ज़ाम फॉर्म को भरने का तरीका लगभग सेम होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप कोई भी यूकेपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है। इसका लिंक आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये विंडो दिख जाएगी आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई पर। ठीक है। एक एक स्टेप्स को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रेडेंशियल आपको दिख जाएंगे कि कब तक जो है डेट है। ठीक है। 85 पद हैं, कब तक भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो नीचे को अगर आप करेंगे जो है स्क्रॉल, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। नई विंडो फिर से ओपन होगी। यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती हैं जो स्टार्टिंग वाली, जैसे कैंडिडेट नेम यानी कि अभ्यर्थी का नाम, माता पिता का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाँ ठीक है, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। ठीक है। नेशनैलिटी, तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, ये भर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा अगर आप किसी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो उत्तराखंड में वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं, तो यस करेंगे। उसके बाद आपको अन्य क्रेडेंशियल भरने पड़ेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो जो पंजीकरण संख्या कहाँ से आपने किया है, जैसे मान लीजिए आपने किसी डिस्ट्रिक्ट से कर रखा है तो उसका नाम यहाँ पर आपको जो है भरना पड़ेगा। जैसे हमने अल्मोड़ा कर दिया। उसके बाद डेट, कब जारी हुआ था और कब तक वैध है, यानी कि वैलिड कब तक है, ये सारी चीज़ें। क्या आप नौकरी में कार्यरत हैं, यस या नो। उसके बाद क्या आपने जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य जो समकक्ष परीक्षा है उत्तीर्ण की है, तो यस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या आपके माता पिता अर्धसैनिक बलों में हैं, तो ये पूरे जो है ये लाइन दी गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इसको केयरफुली पढ़ना। अगर आपका जो है आपके माता पिता या आप उस जो यहाँ पर बोला गया है वो कर रहे हैं, तो यस या नो केयरफुली आपको यहाँ पर भरना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप उत्तराखंड में रह रहे हैं या कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं, अगर रह रहे हैं तो यस या नो, तो सिंपल चीज़ें हैं। बाकी क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता पिथौरागढ़ के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका के या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर हैं, यस या नो। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, तो यस कर लीजिएगा अगर है, अगर नहीं है तो नो, क्योंकि यस करेंगे तभी आपको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। कैटेगरी आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है। जो भी कैटेगरी है, शुल्क में छूट और जो रिजर्वेशन के लिए आप कैटेगरी यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद सबसे ध्यान रखने वाली बात, ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो आपका करंट का होना चाहिए, यानी कि जिसमें क्रेडेंशियल भेजे जाएँ, यानी कि ओटीपी, ये सारी चीज़ें भेजी जाएँ, तो वो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद आपको एक जो परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता फिल करना है, जैसे विलेज, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें बनेंगे। अगर दोनों पता सेम है, जो अभी करंट का और परमानेंट, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अगर अलग अलग हैं तो वो दोनों को भर लीजिएगा। उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड अपने हिसाब से, अपने नाम, ज्यादा अंक, ठीक है, वो सारी चीज़ों से पासवर्ड बनाएंगे और आपका यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चा को फिलअप कर देंगे। सिक्योरिटी कैप्चा फिलअप करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और भरना है कि प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो कहाँ से आपने भरा, जो भी राज्य या जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है, जो कि आपको राइट साइड में दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद के स्टेप्स को हम जो है चर्चा करते हैं। अब जैसे ही आप वो सारी जानकारी भर लेंगे तो उसके बाद आपको एक मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपकी जो क्रेडेंशियल है, यानी कि आपने जो जो फॉर्म में भरा है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें आपको एसएमएस के थ्रू भेज दी जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू लॉगिन पर करेंगे क्लिक,
और आपने जो अभी ईमेल डाली या मोबाइल नंबर या फिर जो और साथ में जो पासवर्ड आपने बनाया वो फिलअप करने के बाद लॉगिन करेंगे और एक्स्ट्रा के जो स्टेप्स है वहाँ पर हम लॉगिन करने के बाद भरेंगे। तो क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू लॉगिन पर। यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरा उनमें से कोई एक और पासवर्ड जो अभी हमने बनाया और ये कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने भर ली है। अब हमें एजुकेशन डिटेल्स भरनी है, इमेजेस अपलोड करनी है और लास्ट में जो आपका मेक पेमेंट है वो करने के बाद आप फॉर्म को भर लेंगे। यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है, यानी कि आधे घंटे में अगर आप ये फॉर्म नहीं भर पाए तो फिर से आपको लॉगिन करके दोबारा से वो डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भरते हैं। एजुकेशन डिटेल्स कैसे भरते हैं उसको अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन वाला वो आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको 10th फिल करना है, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद 12th फिल करना है, उसको ऐड करेंगे। फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसको ऐड करेंगे। इस प्रकार से आपको भरना है, यानी कि 10th से आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे क्वालिफिकेशन प्रकार में हमने कर दिया, ठीक है, 10th हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दिखेगा नेम ऑफ डिग्री, तो हाई स्कूल 10th हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी यानी कि किस राज्य में, तो उत्तराखंड हो जाएगा। जहाँ से भी आपने भरा हो वो आप अपने हिसाब से भरेंगे। फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन से बोर्ड से करा आपने, सीबीएसई से करा या फिर अन्य बोर्ड से, तो वो आपको यहाँ पर भर लेना है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हमने यहाँ पर फिल कर दिया। कब पास हुए वो डेट आपको यहाँ पर भरनी है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई 2017 में पास हुआ तो 2017 भर सकता है। ऐसे फिर जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर कर लेंगे। फिर मार्क्स में आपको पूछा गया है कि ग्रेड है, सीजीपीए है, क्या है, तो हम यहाँ पर जैसे सीजीपीए है तो वो कर लेंगे। बाकी किसी का क्या हो सकता है, ग्रेड हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है परसेंटेज, तो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। तो कितने मार्क्स आए वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके आए होंगे कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, हमने सी जी पी ए भर दिए, कितने में से आए, तो आउट ऑफ मान लीजिए 10 में से आए तो वो हमने भर लिया। परसेंटेज आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं। परसेंटेज आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, जो कि आपका जो भी परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे ये फिल करा उसके बाद हम करेंगे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर आपका वो ऐड हो जाएगा। देखिए अगर आपको डिलीट करना है, एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट के लिए ये, एडिट के लिए ये। मान लीजिए कोई जो जानकारी है वो गलत भर ली तो आप डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब मान लीजिए और हमें 12th का जोड़ना है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ऊपर से। यहाँ पर हम फिल कर लेंगे इंटरमीडिएट 12th, डिग्री 12th, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भरेंगे और ऐसे ही आपको जो स्नातक यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है या पीजी, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर ऐसे ही भर सकते हैं। फिर आपको सिंपली नीचे से ऐड कर लेना है, उसके बाद के स्टेप्स को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आपने ये सारी डिटेल्स भर ली उसके बाद आप नीचे करेंगे हैव यू सर्व द टेरिटोरियल आर्मी, तो यस या नो कर देंगे अगर आपने कर रखा है। एनसीसी ए बी सर्टिफिकेट है, यस या नो कर देंगे। उसके बाद डू यू पोजेस एनसीसी जो कैडेट का सी सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आप भर लेंगे। ठीक है, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर वो आपका सिलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर भर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कर लिया क्या, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर कर लिया टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफ इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भर लिया। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसको भी यहाँ पर वरीयता के क्रम में आपको भर लेना है। ठीक है, यानी कि आपका जो वरीयता क्रम होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे मैंने पिथौरागढ़ और यहाँ पर अल्मोड़ा को फिल कर दिया, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद देखिए इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, यस या नो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे यस या नो कर लेना है आपको कि आपको यूकेपीसी या यूपीएससी किसी ने भी ब्लैक लिस्ट कर रखा है, यानी कि परीक्षा से वंचित कर रखा है तब। फिर कैंडिडेट आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हमने एजुकेशन डिटेल्स भर ली, इस पर भी टिक दिख गया होगा। अब हमें अपलोड इमेजेस करनी है, उसके बाद मेक पेमेंट करना है। तो इमेजेस कैसे अपलोड करना है वो यहाँ पर आप देख लेंगे।
देखिए, इमेज के लिए मैं कई बार कह चुका हूँ, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी से रिलेटेड आते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है उसके डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन क्या होती है, जो ये हाइट होती है, हाइट इसको कहते हैं, ठीक है, फ़ोटो की, और विड्थ इसको कहते हैं इनकी चौड़ाई। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ का जो डायमेंशन पिक्सल्स में दिया गया है वो आप एडिट कर सकते हैं। कंप्यूटर में तो आसानी से हो जाता है, बाकी मोबाइल के लिए आप फोटो रिसाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये भरना है हाइट और विड्थ के लिए। जिस फ़ोटो को भी आप क्रॉप करेंगे उसको पासपोर्ट साइज़ बना करके इस जो डायमेंशन है उसमें आप सेट कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने ये सेट कर दिया फिर भी अगर वो वहाँ पर अपलोड नहीं हो रही है तो अलग-अलग जो फ़ोटोज़ हैं उनको ट्राई करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कलर इफ़ेक्ट या साफ़ नहीं होती है तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं होती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखोगे तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ऐसे ही आपका आता है हमारा जो आपका पहले तो आपका एक फ़ोटो हो गया, उसके बाद सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में भी वही चीज़ है, सिग्नेचर का अलग साइज़ यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हस्ताक्षर के लिए 150 और 100 का होना चाहिए, और जो नवीनतम रंगीन फ़ोटोग्राफ के लिए 150 और 200 का होना चाहिए। ये पिक्सेल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है? जैसे ही आप ये पिक्सेल्स जो है बना लेंगे फ़ोटोज़ को, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक है, तो सिंपली आपको चूज़ फ़ाइल करके यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फ़ोटोज़ भी अपलोड कर दिए, एजुकेशन डिटेल सारी चीज़ें हमारी जो है टिक हो गई हैं। अब हमारा बचा है मेक पेमेंट। इसके नीचे आपको सारी डिटेल्स दिखा देगा, आपने फॉर्म कैसे भरा है, सारी फ़ोटोज़ सारी दिख जाएँगी। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका जो फ़ीस के हिसाब से आपने जो भी कैटेगरी भरी है उसके हिसाब से आपको अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा। इसको आपको अब ऑनलाइन पे करना है, ठीक है? वो क्या-क्या स्टेप्स होंगे देखिए। तो सिंपली प्रोसीड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? और प्रोसीड पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में टिक कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आप अपना जो पेमेंट है वो भरेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद एक और नया स्टेप आएगा पे नाउ, तो पे नाउ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे-कैसे भर सकते हैं, ठीक है? या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके कार्ड्स हैं उनसे भर सकते हैं, या फिर यूपीआई के थ्रू हम भर सकते हैं, जो यूपीआई आपके होते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हैं। जैसे हमने यूपीआई पर क्लिक करा, ठीक है? तो कहाँ से आप भरेंगे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, यूपीआई, तो कहीं से भी आप भर सकते हैं। हमने जैसे गूगल पे पर क्लिक कर दिया, तो उसके बाद हम जो है क्लिक करेंगे कन्फर्म पेमेंट पर। तो यहाँ पर आपको एक जो आपका यूपीआई आईडी होती है उसको यहाँ पर भर लेना है, उसके बाद आप कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद की डिटेल्स कैसे दिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कई बार आपको इस प्रकार के मैसेज दिख सकते हैं, तो आप अगेन 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 ट्राई करते रहेंगे तो आपकी पेमेंट सफल हो जाएगी। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या उस पूरे फॉर्म को जो है प्रिंट आउट सेव कर सकते हैं पीडीएफ को। तो इस प्रकार से आप अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।